हूँ, आप में से कोई एक बोल देना तो फिर लगेगा आप सुन रहे हैं। अगर मुझे पॉइंट ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, अगर मुझे पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, सो हाउ कैन आई फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ? व्हाट शुड आई डू? यस, अविरल मिश्रा इज गॉट आंसर। हां, यस प्रत्युष। फिर चार्ज ए और चार्ज बी के लिए निकालेंगे, फिर उसको सबट्रैक्ट कर देंगे जो जिससे बड़ा। सबट्रैक्ट, अनुराग ने भी कुछ लिखा है। ओके, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो जितने भी लोग क्लास में हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि अगर पोटेंशियल निकालना होता है तो पोटेंशियल ऐड या सबट्रैक्ट डिपेंड करता है चार्ज के साइन पे, राइट? तो देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, मैंने जानबूझ के पॉजिटिव बनाया है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद। दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दें। We'll add both the potentials. As soon as we add both the potential, we'll get our answer. I hope you are getting it right. Okay. Yes, Aviral Mishra, yes, you are right. Aviral wrote add कर देंगे। yes, मैंने बोला तो मैं आंसर दिया। ओके, आगे बढ़ते। तो इस तरीके से सॉल्व करें। ओके, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बना जहां पे हम लोग को निकालना होता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसा अगर टिक मार्क में आता है ना, तो सीधे से तुम डायरेक्टली ऐड करके आंसर निकाल देना। ठीक, अगर ये भी माइनस साइन होता तो माइनस साइन होता तो हम सबट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आता है उसको लिखते हैं। डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पता होगा आपको पहले से। नहीं पता तो आज सुन लो, देयर इज नो यूज ऑफ डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट होती है वोल्ट। ठीक, तो ये पहला टाइप क्वेश्चन, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली मैं तुमको नहीं बता रहा, क्योंकि अभी मैंने बनाया भी नहीं है और सही भी नहीं है। हाँ, बस तुम्हें प्रिपेयर कर लेना, एक से ज्यादा चार्ज हो तो क्या होगा, 3 हो तो क्या होगा, 2 हो तो क्या होगा। सबके पोटेंशियल को ऐड या सबट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द साइन। मान लो अगर 3 होते ना तो सबकी वजह से निकालते हैं और साइन के साथ लिखते जाते, प्लस वाले को प्लस, माइनस प्लस माइनस, डिपेंडिंग ऑन साइन। ओके, वैसा कुछ करें। यस, तो एक ये कॉन्सेप्ट होता है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट तो इसी से रिलेटेड अगर बोलूँ तो अभी वही मैं कह रहा था कि अगर अभी तुमने 2 चार्ज सामने रखे ना, ऐसे भी रख सकता है ना, मैं 4 चार्ज को ऐसे लूँ, मैं इसको स्क्वायर पे रख दूँ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि टाइम कितना है आप लोग को कोई बताया? मुझे कुछ बताया क्या? कोई गाइडलाइन अभी आई है? नहीं। व्हाट इज द टोटल टाइम? 60 मिनट्स। 2 आवर्स पूरा है ना? ठीक है, 1 hour. सो 1 hour, अच्छा सॉरी 1 hour है सिर्फ? Yes sir. Can you solve 50 questions in that? I think it will be difficult for you in physics solving 50 questions in 1 hour. 60 मिनट का पेपर है। डिफिकल्ट होगा वैसे, अगर आप मतलब न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे तब तो। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ? मैं प्लान कर रहा हूँ कि 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स से कर दूं और 10 क्वेश्चन 1 मार्क कर दूं। तो 15 क्वेश्चंस विल बी ऑफ न्यूमेरिकल टाइप एंड 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क ऑफ, ऐसा करेंगे। जैसा मतलब 50 questions 60 minutes will be difficult. Yes, I know that. I understand. So I can reduce the number. Don't worry. Questions will not be very long, so don't worry about it. मैं 2 4 5 किताबें रख के बना रहा हूँ, तो मतलब बहुत जल्दी को मिलेगा नेट पे, तो कोशिश ज़्यादा मत करना नेट वाले पे। जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, यहीं से काम चल जाएगा, तो जरूरत नहीं है। ओके, सो ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। आई एम होपिंग टू गेट अराउंड 25 questions and then that will be sufficient. Okay, let's come back. So this is one type of question in which we have to find electric potential at a point due to multiple charges, more than one charge, like that. वैसा कुछ करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। So let's see the next concept that we have. In the next concept, when we talk about the next concept comes for electric potential due to a dipole and a sphere. So there's a difference. मतलब ये जो फॉर्मूला है ये तुम सॉल्व कर ही रहे हो, इसके अलावा जो मैं फॉर्मूले की बात करूँ ना वहाँ डिफरेंस है। मतलब डायरेक्टली नहीं सॉल्व होता ना, उसमें सोचना पड़ता कुछ। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर स्फीयर एक दे दिया, मैंने बोला कि स्फीयर है, थोड़ा शाइन कर रहा है, ध्यान देना। मैंने कहा ना तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, बहुत जल्दी बनाया मैंने इसको, क्लास लेनी थी मुझे। तो ये ऐसे स्फीयर बताया गया। कोई आपसे पूछे कि बताओ पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे कि बी पे? जल्दी से, which will have more potential, point A or point B? Anyone जो बता सकता होगा तो पॉइंट ए। point A. ओके, किसने बोला point A? आदित्य मिश्रा। ओके, बी। B. इक्वल होगा ना पोटेंशियल सर कांस्टेंट होता है ना, कुछ लोग कह रहे हैं इक्वल होगा इनसाइड द स्फीयर। ओके, यस यस। तो मैं इक्वल वाला को ढूंढ रहा था। इनसाइड द स्फीयर तो 0 होता है ना? ना। ओके, कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, इसलिए मैं क्वेश्चन दिया ना, इसलिए मैं
क्यों करा रहा हूँ क्लास, क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट लोग थोड़े हिले हुए हैं इस वाले में, तो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिनको आता था बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको आता है। जिनको थोड़ा डाउट है वो क्लियर कर लें भाई, बोर्ड्स आने वाले 2 महीने बाद पेपर है, मान लो आज नहीं आएगा, बोर्ड में सही कर लोगे तो कम से कम कहीं तो सही हो जाए, राइट। तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी देवांशी कह रही थी कि सर जीरो मतलब जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर इज जीरो, दैट इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट सेम एट ऑल पॉइंट्स। यू शुड नो दिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, राइट। अब जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। सिंपल क्वेश्चन बन गया 1 मार्क, विच हैज ग्रेटर पोटेंशियल, ए और बी। बच्चा बोलेगा बी, कोई बोलेगा ए, जैसा बोल रहे थे, कोई उसमें तीसरा ऑप्शन होगा इक्वल, सो इक्वल, राइट। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, निकालने को आ सकता है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर निकालो, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं चाहता हूँ टॉपिक तुम लिखते चलो, और टॉपिक्स में जो मैं कुछ बता रहा हूँ तुम कुछ समझ में आ रहा है तो उसको शॉर्ट में नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हें कल पेपर पढ़ने में आसानी हो, राइट। सो ये तुम्हारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, ध्यान ये रहे कि बच्चे, मुझे पता बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कॉम्पिटिशन को थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, अलग से बुक से पढ़ते हैं। सो नाउ कीप इन माइंड दैट when you are studying this topic, make sure go for only hollow sphere. Solid is not in board's course, right? So I will not be talking about solid sphere, so be relieved about that, because if you go for sphere ना, किसी बुक में ढूंढोगे, अच्छी बुक में ढूंढोगे तो solid भी मिलेगा। Studying that is not bad, but time ना constraint है हमारे पास, okay? So make sure कि you hollow sphere की बात। एक दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। हो सकता है कुछ लोग को बोर हो रहे हो, बता देना भाई अगर दिक्कत हो रही है तो। अब बिकॉज आई डोंट नो अनदर मेथड, आई हैव टू गो विद डिटेल। लास्ट फटाफट थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक डाइपोल की बात कर रहा था। डाइपोल पे ध्यान देना। डाइपोल पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज बता रहा हूँ ठीक से सुन लेते हो, सारी बातें ठीक से सुन लेते हो, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 50%, 60% मिनिमम इन टुमारोज पेपर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मेकिंग योर एफर्ट बोलते हैं ना एफिशिएंट, राइट। सो दिस इज अ डाइपोल, एंड डाइपोल में क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो देखो। सो इन अ डाइपोल वी हैव अ कॉन्सेप्ट इन विच इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट, देयर आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट इक्वेटोरियल, दूसरा एक्सियल। अब हमें ये सोचना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है और एक्सियल पे कितना होता है। जिनको डाउट है एक्सियल इक्वेटोरियल में, जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट होगा ना, ये एक्सिस है, अगर इसके अलोंग कोई पॉइंट होगा ना तो वो होता है एक्सियल, और कोई अगर परपेंडिकुलर होगा वो होता है इक्वेटोरियल, राइट। एक मिनट दे दो जरा, कोई आया है, जस्ट गिव मी अ मिनट।